ने अनमोल को हमारे डिस्को जाने के बारे में बताया था, तो फिर संजीव को भी जरूर पता होगा। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे संजीव से और एक बार मिलना होगा, शायद कुछ पता चल जाए। सयानी बहुत कोशिश करती थी कि जैसे तैसे करके यशवर्धन के घर से कहीं बाहर जाकर अपना समय बिताए, क्योंकि इतने बड़े घर में वो बहुत ही अकेली पड़ गई थी। पर यश की मॉम वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके खानदान की होने वाली बहू ऐसे बाहर जाकर घूमे फिरे, दोस्तों के साथ मस्ती करे। इसीलिए उन्होंने सयानी को बाहर निकलने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। मुझे संजीव से मिलके उससे उस रात के बारे में पूछना था, पर ये यश की मॉम हमेशा मेरे ऊपर नजर रखे बैठे हैं। क्या करूं? कैसे जाऊं मैं घर से बाहर? सयानी, सयानी जी बोलिए। मुझे आज ज्वेलरी शॉपिंग के लिए बाहर जाना है, तुम घर पे ही रहना। ओके ओके, आप जाइए ना, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। यश की मॉम घर से निकल जाने के बाद सयानी को बहुत अच्छा चांस मिल गया था संजीव से मिलके बात करने की। वो भी तुरंत ही एक टैक्सी पकड़कर घर से निकल जाती है। सयानी, क्या हुआ है तुझे? इतना परेशान क्यों लग रही तू? संजीव, एक बात बता, क्या 20 जून की रात को मैं और पारुल डिस्को जाने वाले थे? ये बात तुझे पता था? हाँ, मैंने शायद अनमोल से सुना था। बेचारा उस दिन बहुत दुखी था। तूने उसे कॉलेज में सबके सामने बहुत कुछ सुना दिया था ना, इसीलिए। और बोल रहा था कि खूब तरक्की करेगा, नाम कमाएगा, फिर तुझे प्रपोज करने आएगा। उसके बाद शायद उसे पारुल का कॉल आया था, जिससे उसे पता चला कि तुम दोनों डिस्को जाने का प्लान बना रहे हो। और उसके बाद अनमोल कहाँ गया, कुछ पता है? अरे, उसे तो अपने गांव जाना था उसी रात को, क्योंकि उसके किसी कजिन की शादी थी और वो कुछ ही देर में चला गया था। और अब वो कहाँ है? देख सयानी, कॉलेज तो हमारा खत्म हो चुका है। अब वो यहाँ पे रहे या ना रहे, वो उसकी मर्जी। मैंने उसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश किया, पर पता नहीं क्यों उसका फोन स्विच ऑफ है। ओके। यश, ये है तुम्हारी पढ़ी लिखी और ऊंचे सोच वाली गर्लफ्रेंड। आज वो बाहर एक टैक्सी में गई थी और अनजान लड़कों के साथ मस्ती भी कर रही थी। सयानी, क्या ये सच है? हाँ, मैं बाहर गई थी यश, पर वो मेरा दोस्त था। मैं किसी के साथ मस्ती करने नहीं गई थी। मैं तो बस उस रात के बारे में। सयानी, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैंने सब कुछ पीछे छोड़ के अपने मंगेतर को घर से निकाल के तुमसे शादी करने का फैसला लिया है। अब इस बात की रिस्पेक्ट करके उस रात को भूल जाओ, प्लीज। मैं नहीं बोल सकती यश, मेरा दम घुटता है। मुझे आप सच क्यों नहीं बोलते कि आपकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है? आप शादी की प्रपोजल देकर मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप तो अपनी सच्चाई दबाए रखने के लिए मेरा हाथ पकड़ने को तैयार हो गए हैं। मुझे सब समझ आ रहा है। एक मिनट यश, ये किस सच्चाई के बारे में बात कर रही है और कौन सी रात क्या हुआ था? मॉम, आप वो सब ना सुने तो बेहतर होगा। सयानी, जाओ अपने कमरे में और होने वाले बच्चे का ध्यान रखो। खुश रहने की कोशिश करो। मैं चुप नहीं बैठ सकती यश, कभी नहीं। ये दोनों किस रात के बारे में बात कर रहे थे? क्या सयानी के पेट में जो बच्चा है वो यश का नहीं है, किसी और का है? सयानी यश से शादी करने उसके घर पे रहने तो आ गई थी, पर वो असल में उस रात क्या हुआ था उसी सच का पता लगाने यश के साथ जुड़ना चाहती थी। और बेचारा यश अपना रेप्यूटेशन बचाने और एक लड़की की जिंदगी सुधारने के चक्कर में
सयानी से शादी करने तैयार हो गया था, पर वो भी इस बात से अनजान था कि सयानी के साथ उस रात असल में हुआ क्या था। ऐसे ही 4 दिन बाद सयानी के साथ यश की शादी की दिन आ जाती है। बेटी, तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहो और वो पिछली घटना को भुला दो। यश एक बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ सयानी, अब तुम्हें इतना बड़ा घर, इतना अच्छा पति मिला है, इस सब की कदर करना सीखो। और वैसे भी कुछ ही महीनों में तुम तो माँ बन जाओगी। माँ तो मैं बन जाऊंगी, पर जब तक इस बच्चे का बाप अपने मुंह से नहीं मानता कि ये बच्चा उसी का है, तब तक मैं शांत नहीं बैठ सकती। मन में हजारों सवाल लिए सयानी यश से शादी कर लेती है। सयानी, हम दोनों एक नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं। चलो आज से पुरानी बातें भुला के आगे बढ़ते हैं। इसी में ही सबकी भलाई है। हरगिज नहीं, मैं आपसे शादी इसीलिए की ताकि इस बच्चे को एक बाप का नाम दिला सकूं। पर आप हैं कि अपने मुंह से गलती मानने तक तैयार भी नहीं है। फिर मैं भी आपको पति नहीं मान सकती। चले जाइए इस कमरे से। दुनिया के सामने मैं जरूर आपकी पत्नी हो सकती हूँ, पर हम दोनों के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं रहेगा। जस्ट लीव। ओके, आज यू विश। इस बार भी यश को इतनी कड़वी बातें सुना के सयानी को कुछ फायदा नहीं हुआ। यश बिना कुछ बोले चुपचाप अपने प्राइवेट रूम में जाकर सो गया। आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? यश बोलता है कि वो सयानी से प्यार करता है, पर यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। उफ। उनके शादी को महीना बीत चुका था, पर सयानी वैसे ही कंफ्यूजन और गहरी सोच में डूबी रहती थी। यश पूरी कोशिश करता था कि सयानी खुश रहे और टाइम टू टाइम उसका डॉक्टर चेकअप भी करवाता था, पर सयानी है कि यश को हर बार कड़वी बातें सुना के खुद से दूर कर देती थी। ऐसे ही कुछ महीने बाद सयानी को एक बेटी हुई। अपने बच्चे से तो बहुत प्यार करती थी सयानी, पर फिर भी वो अंदर से खुश नहीं थी। फिर एक दिन, सयानी, आज बेबी का वैक्सीनेशन है ना, चलो अभी निकल जाते हैं। क्या पता शाम को अगर बारिश हो जाए तो बच्चे को लेकर बाहर जाने से सर्दी लग सकती है। इसीलिए मॉम ने कहा कि अभी वैक्सीनेशन करवा दो। मैं अपने बच्चे का देख लूंगी, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। सयानी, अब ये बेबी हमारा है, तुम्हारे अकेले का नहीं। नहीं, ये बच्चा आपका तब होगा जब आप सच अपने मुंह से मानेंगे। सयानी की बातें सुन के यश चुपचाप वहां से चला जाता है। मुझे पता है यश कि आप मुझसे और मेरे बेबी से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं आपसे बस एक बात सच सुनना चाहती हूँ। क्यों नहीं बोलते आप? मैं आपको सच में मन से पति तभी मान पाऊंगी जब आप भी दिल से एक सच्चा इंसान बनेंगे। यश प्लीज सच बता दो। मैडम, ये साहब जी का हॉस्पिटल से कोई रिपोर्ट आया है। वो तो कंपनी निकल चुके हैं, आप उन्हें शाम को दे देना प्लीज। हाँ ठीक है, लाओ। ये कौन सी रिपोर्ट है? ओह, उनका रूटीन चेकअप का रिपोर्ट आया है। यश का रिपोर्ट सयानी टेबल पे रखने ही जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पे पड़ी जिसे देख के उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में यश का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव लिखा था। O पॉजिटिव? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरा ब्लड ग्रुप तो A पॉजिटिव है। फिर मेरे बच्चे का AB पॉजिटिव कैसे हुआ? क्या ये बच्चा यश का नहीं है?